हेलो फ्रेंड, वेलकम टू समृद्धि क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम लोग देखेंगे सीरोटोनिन एंटागोनिस्ट। इसका मतलब हम बात कर रहे हैं किसका, 5-HT की बात कर रहे हैं, 5-हाइड्रॉक्सीट्रिप्टामिन की बात कर रहे हैं। प्रीवियस दो वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि सीरोटोनिन मिलता कहाँ से। हमने बताया था आपको बनाना से मिलता है, फिर हमने आपको बताया था कि सिंथेसिस कैसे होती है, स्टोरेज कैसे होता है, डिस्ट्रक्शन कैसे होता है, फिर हमने आपको बताया था इसके रिसेप्टर्स कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं बॉडी में। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था एक्शन, मीन्स सीरोटोनिन जो है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट पे अगर बाइंड करता है तो क्या इफेक्ट देता है, ये कहाँ से निकलता है, किस सेल से निकलता है। हमने बताया था आपका जीआईटिक इंट्रोक्रोमैफिन सेल से रिलीज होता है और रिसेप्टर से बाइंड करता है। तो हमने रिसेप्टर की बात भी की थी, 5HT1, T2, 5HT3, 4 to 7 की बात किया था। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ देखा पैथोफिजियोलॉजिकल आपका रोल ऑफ द सीरोटोनिन। तो हम लोगों ने देखा था न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है, मिलेनिन में काम करता है और बॉडी में क्या है, इमेसिस में काम करता है। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ेंगे एंटागोनिस्ट। इसका मतलब है कि जो भी सीरोटोनिन है, 5-हाइड्रॉक्सीट्रिप्टामिन है, जो बॉडी में डिफरेंट एक्शन शो कर रहा था उसी को हम ब्लॉक करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सीरोटोनिन एंटागोनिस्ट। इसका एंटागोनिस्ट मतलब ही है कि जो एगोनिस्ट काम कर रहा है उसके एक्शन को क्या करेगा, ये वहीं पे टर्मिनेट कर देगा, बंद कर देगा, एबॉर्ट कर देगा। तो अगर हम बात करें सीरोटोनिन एंटागोनिस्ट की बात करें तो जो 5HT है, मीन्स ट्रिप्टामिन की बात करें, सीरोटोनिन की बात कर रहे हैं तो ट्रिप्टामिन की बात करें तो जो भी आपके ट्रिप्टामिन है, 5-हाइड्रॉक्सीट्रिप्टामिन जो आपका है, वो जो भी एक्शन शो कर रहा था उसको क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे एंटागोनाइज कर रहे हैं। उसको हम क्या कर रहे हैं, एंटागोनाइज कर रहे हैं। तो हमने बताया आपको द एबिलिटी टू एंटागोनाइज सम एक्शन ऑफ 5HT फाउंड इन द मेनी क्लासेस ऑफ ड्रग। एग्जांपल इज अर्गट डेरिवेटिव, दैट इज द अर्गोटामिन एंड मिथाइल सरजाइड। तो हमने बताया कि जो डिफरेंट ड्रग हैं, डिफरेंट क्लास की ड्रग हैं, जिसमें आपका क्या है कि 5HT मिल रहा है, 5-हाइड्रॉक्सीट्रिप्टामिन मिल रहा है, उसके एक्शन को जो ड्रग एंटागोनाइज कर दे, ब्लॉक कर दे, उसे बोलते हैं एंटागोनिस्ट, मीन्स सीरोटोनिन एंटागोनिस्ट। आप सीधे सिंपल भाषा में समझिए, जो सीरोटोनिन के एक्शन को एंटागोनाइज कर दे, टर्मिनेट कर दे, एबॉर्ट कर दे, ऐसे ड्रग को बोलते हैं सीरोटोनिन एंटागोनिस्ट। अब अगर हम बात करें कि इसकी ड्रग कौन सी है, तो जो ड्रग आपकी है अर्गट डेरिवेटिव्स, मीन्स अर्गोटामिन एंड मिथाइल सरजाइड। बहुत सी ड्रगें होती हैं जो यहाँ पे यूज की जाएंगी, हम लोग 1 by 1 डिस्कस करेंगे। तो पहली ड्रग इसकी है साइप्रोहेप्टेडिन। साइप्रोहेप्टेडिन इट प्राइमरली ब्लॉक 5HT2A रिसेप्टर्स। देखिए, इसको आपको याद करना पड़ेगा, साइप्रोहेप्टेडिन किसको ब्लॉक करता है। कभी कभी जीपैड पूछता है, नाइपर पूछता है जब आप ऑब्जेक्टिव देते हैं। तो इट प्राइमरली ब्लॉक 5HT2 रिसेप्टर एंड एडिशनल एंटी हिस्टामिनिक एक्शन। तो साइप्रोहेप्टेडिन क्या है, इसके दो एक्शन हो गए, 5HT2A रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहा है और एक्ट एज एंटी हिस्टामिनिक इफेक्ट। तो ये क्या कर रहा है कि डबल एक्शन है, एंटी हिस्टामिनिक की तरह वर्क कर रहा है, साथ साथ में 5HT2A रिसेप्टर को भी ब्लॉक कर रहा है। अब हम बात करते हैं मिथाइल सरजाइड। तो अब क्या है, मिथाइल सरजाइड आपको याद रखना है। मिथाइल सरजाइड क्या है कि ये एक एल्कोलाइड्स है, केमिकली रिलेटेड टू एल्कोलाइड्स, एंटागोनाइज 5HT स्पेशली ऑन द स्मूथ मसल। अब वो स्मूथ मसल किसकी हो सकती हैं, वो स्मूथ मसल हो सकती हैं किसकी, ब्लड वेसल्स की। इसका मतलब है अगर हम बात करें मिथाइल सरजाइड की तो दो पॉइंट्स इसमें हम लोग देखेंगे। फर्स्ट इज द केमिकली रिलेटेड टू द एल्कोलाइड्स। इसका नेचर कौन सा है, एल्कोलाइड्स है। अब ये क्या करता है, 5HT रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। और वो रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होंगे, स्मूथ मसल। वो बॉडी की स्मूथ मसल कौन सी होगी, ब्लड वेसल्स की होगी। इसका मतलब है मिथाइल सरजाइड एल्कोलाइड्स है, ये ब्लड वेसल्स की जो स्मूथ मसल है उसको क्या करता है, वहाँ पर जो 5HT रिसेप्टर्स हैं उसको एंटागोनाइज करता है। इट डज नॉट इंट्रैक्ट डोपामिन रिसेप्टर और अल्फा रिसेप्टर। अब हम मिथाइल सरजाइड की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो डोपामिन रिसेप्टर है उस पर इसका इफेक्ट नहीं होता है और अल्फा रिसेप्टर पे। इसका मतलब मिथाइल सरजाइड का अल्फा रिसेप्टर और डोपामिन रिसेप्टर पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। इट इज यूज्ड इन द माइग्रेन एज ए प्रोफाइलैक्सिस ड्रग। प्रोफाइलैक्सिस क्या है कि आपको कोई भी डिजीज हो रही है, उसको होने से पहले जो ट्रीटमेंट किया जाता है उसे मतलब प्रोफाइलैक्सिस, मीन्स बचाव। तो इसमें हमने बताया कि ये क्या है कि माइग्रेन ना हो, ठीक है, आगे ना बढ़े, उसकी जो आपकी सिविरिटी है माइल्ड, मॉडरेट
एंड क्रोनिक कंडीशन या सीवियर कंडीशन। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे मिथाइल सरजाइड लेते हैं जो माइग्रेन के ट्रीटमेंट प्रोफाइलैक्सिस की ड्रग की तरह काम करता है। ये तो हो गया आपका मिथाइल सरजाइड। अब हम बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा 5-HT ड्रग 5-HT एंटागोनिस्ट में यूज की जाती ड्रग वो है एर्गट एल्कोलाइड्स। तो एर्गट एल्कोलाइड्स क्या है? एर्गट इज ए फंगस। सीधे समझिए पहला पॉइंट से कि एर्गट क्या है, आपका एक फंगस है। ऑब्टेन्ड फ्रॉम द क्लेविसिस पर्पुरिया। क्लेविसिस पर्पुरिया फंगस से ऑब्टेन्ड होता है जो राई पे मिलता है एंड मिलेट्स पे ग्रो करता है। तो हमने बताया क्या है आपका एर्गट एल्कोलाइड्स क्या है, एक फंगस है, क्लेविसिस पर्पुरिया से ऑब्टेन्ड होता है, ग्रो ऑन द राइट्स एंड मिलेट्स। अब हम बात करते हैं अगर एल्कोलाइड्स की, तो एल्कोलाइड्स में दो होते हैं, एक है फर्स्ट इज द नेचुरल एर्गट एल्कोलाइड एंड सेकंड इज द अदर सेमी सिंथेटिक एर्गट एल्कोलाइड्स। तो यहाँ पे नेचुरल एर्गट एल्कोलाइड्स है और दूसरा है सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव। अगर हम बात करें नेचुरल एर्गट एल्कोलाइड की बात करें तो इसमें जो डेरिवेटिव्स हैं जो है आपका है वो टेट्रासाइक्लिक इंडोल कंटेनिंग कंपाउंड है। तो उसको आपको याद रखना पड़ेगा, कभी कभी ये पूछा जाता है कि किसका ये कंटेनिंग कंपाउंड्स है। तो टेट्रासाइक्लिक इंडोल कंटेनिंग कंपाउंड है और किसका डेरिवेटिव है? लाइसर्जिक एसिड का। तो जो आपका नेचुरल एल्गट एल्कोलाइड्स है वो डेरिवेटिव किसका है? लाइसर्जिक एसिड्स का है। और उस लाइसर्जिक एसिड में क्या मिलता है? वो मिलता है टेट्रासाइक्लिक इंडोल कंपाउंड। ये तो हो गया आपका नेचुरल एल्कोलाइड्स। अब नेचुरल एल्कोलाइड्स की बात करें जिसमें दो क्लासिफिकेशन सब क्लास है। पहला है एमीन एल्कोलाइड्स। तो एमीन एल्कोलाइड की जो ड्रग है वो है एर्गोमेट्रिन एंड ऑक्सीटोटिक। ऑक्सीटोटिक और एर्गोमेट्रिन दो ड्रगें हैं। ये हो गया आपका एमीन एल्कोलाइड्स। दूसरा है अमीनो एसिड एल्कोलाइड्स। अमीनो एसिड एल्कोलाइड की ड्रग है एर्गोटामीन एंड एर्गोटॉक्सिन। दो ड्रगें इसकी हैं, वो है अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स की एल्कोलाइड्स की, एर्गोटामीन एंड एर्गोटॉक्सिन। तो अगर हम बात करें अदर सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स की, तो सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव में आपकी ड्रगें देखिए डाईहाइड्रो एर्गोटामीन, इसकी ड्रग है सेमी सिंथेटिक की डाईहाइड्रो एर्गोटामीन, 2-ब्रोमो अल्फा एर्गोक्रिप्टिन मिथाइल सरजाइड 5NT5HT। ये सब जितनी ड्रगें हैं ये सेमी सिंथेटिक की हैं। तो हमने बताया कि एर्गट एल्कोलाइड्स आपकी बेसिकली दो टाइप की हो गई। पहला हो गया नेचुरल, दूसरा हो गया सेमी सिंथेटिक। नेचुरल में आपका हो गया अमीन, दूसरा हो गया अमीनो एसिड। अब हम बात करते हैं सेमी सिंथेटिक की। तो सेमी सिंथेटिक में हमने आपको बताया कि डाईहाइड्रो एर्गोटामीन, 2-ब्रोमो अल्फा एर्गोक्रिप्टिन मिथाइल सरजाइड NT5HT। ये जितनी भी ड्रगें हैं ये क्या है? सेमी सिंथेटिक है। अब हम देखते हैं अगर एक्शन की बात करें कि हमारी बॉडी में जो हम लोग एर्गट एल्कोलाइड्स ले रहे हैं उसका क्या इफेक्ट है। तो पहला है एर्गोटामीन, इट एक्ट एज ए, अब आप समझिए जो एर्गट एल्कोलाइड्स हैं ये तीन तरह से वर्क करते हैं, पार्शियल एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। ठीक है, तो ये इट एक्ट एज ए पार्शियल एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट ऑन अल्फा एंड 5HT1 एंड 5HT2 रिसेप्टर। तो जो आपका देखिए एर्गोटामीन है ये एगोनिस्ट तरह वर्क करता है, एंटागोनिस्ट तरह वर्क करता है, लेकिन कहाँ करता है? अल्फा रिसेप्टर पे, 5HT1 और 5HT2 रिसेप्टर पे। अब उसके बाद क्या करता है? बॉडी के जो स्मूथ मसल्स हैं देखिए इधर वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन का काम करता है, स्मूथ मसल कंस्ट्रिक्ट कर जाती है, वैसोमोटर सेंटर सप्रेस कर देता है। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि एर्गोटामीन की बात कर रहे हैं तो क्या करता है? वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन की काम करता है, स्मूथ मसल को कंट्रैक्ट कर देता है और वैसोमोटर सेंटर को सप्रेस कर देता है। तो ये इसके डिफरेंट क्या इफेक्ट हैं डिफरेंट आर्गन पे। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट ड्रग आपकी है ब्रोमोक्रिप्टिन। तो ब्रोमोक्रिप्टिन भी वही है आपकी, देखिए एगोनिस्ट ऑन पिट्यूटरी लैक्टोट्रॉप्स। अब क्या करता है कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उस पर लैक्टोट्रॉप की तरह काम करता है, मीन्स एगोनिस्ट तरह काम करता है। जब एगोनिस्ट तरह काम करता है तो क्या करता है? दिस इज द इनहिबिट रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन। क्या करता है कि ये प्रोलैक्टिन की रिलीज को कम कर देता है या इनहिबिट कर देता है। कौन? देखिए इधर ब्रोमोक्रिप्टिन। अब ब्रोमोक्रिप्टिन का पहला हमने बताया कि पहला जो इफेक्ट है वो है पिट्यूटरी लैक्टोट्रॉप पे, जो आपका क्या करेगा? प्रोलैक्टिन के रिलीज को कम कर देगा।
दूसरा क्या करता है, पार्किंसन डिजीज में यूज होता है, और क्या होता है ये इमेसिस की तरफ वर्क करता है CTZ मीन्स कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन पे। तो हमने बताया आपका कि जो ब्रोमोक्रिप्टिन क्या है, पिट्यूटरी पे एक्शन शो कर रहा है, पार्किंसन डिजीज में करते हैं और एक्ट एज ए इमेसिस इन द CTZ मीन्स कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। तो आज हम लोगों ने देखा सीरोटोनिन एंटागोनिस्ट क्या होता है, कौन कौन सी ड्रगें सीरोटोनिन एंटागोनिस्ट की तरह यूज की जाती हैं। तो हमने बताया आपको कि साइप्रोहेप्टेडिन है, मिथाइल सर्जाइड्स हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि अर्गट एल्कोलाइड्स हमने बताया 2 टाइप के हैं, नेचुरल है, सेमी सिंथेटिक है। हम लोगों ने 2 ड्रग का डिस्कशन भी किया, क्या उनसे देखिए आपका पहला हो गया देखिए अर्गोटामिन एंड ब्रोमोक्रिप्टिन। तो ये तो रहा आपका सीरोटोनिन एंटागोनिस्ट। अब सीरोटोनिन एंटागोनिस्ट का जो सबसे ज़्यादा यूज है, सीरोटोनिन एंटागोनिस्ट का मीन्स अर्गट एल्कोलाइड का सबसे ज़्यादा यूज जो है वो आपका है माइग्रेन में। तो हम लोग इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे माइग्रेन क्या होता है, जिसे अतकपारी बोलते हैं हिंदी भाषा में। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कितने टाइप का होता है। उसके बाद इसके अगर माइल्ड केस है कितने समय का होता है, मॉडरेट कैसे होता है, सीवियर में क्या होता है, और कौन कौन सी ड्रग प्रिस्क्राइब की जाती हैं। यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे अगर आप माइग्रेन की ड्रग देखेंगे तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है प्रोपेनोलोल। अब आपके मन में आता है कि प्रोपेनोलोल क्यों यहाँ प्रिस्क्राइब किया जाता है। प्रोपेनोलोल तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, और यहाँ पे क्या है कि हम बात कर रहे हैं किसकी, माइग्रेन की कर रहे हैं। जो भी ये क्वेश्चन आपके हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और उसी जो क्वेश्चन आपके हैं नेक्स्ट वीडियो में जैसे पूरा वीडियो आप देखेंगे आपको पूरा वहीं पे क्लियर हो जाएगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको क्या करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में विद द माइग्रेन। थैंक यू।